जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की जॉब अपडेट है आपकी रेलवे ग्रुप डी की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की एक एक डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख ली तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलिए हम इसमें आज बात करेंगे कि आपके अप्लाई फॉर्म कब से होंगे, सिलेबस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन में आपकी 10th है या फिर 10th प्लस ITI है। हम इन सारी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने इतिहास में पहली बार SSC की तरह पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया है कि आपके फॉर्म कब से निकलेंगे और आपका उनके पेपर कब होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी जनवरी से लेकर मार्च तक की ALP की वैकेंसी आ चुकी है, अप्रैल से लेकर जून तक आपकी टेक्नीशियन की है और जुलाई से लेकर सितंबर तक आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NTPC, ये आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की रहेगी, लेवल रहेगा आपका 4, 5, 6। और जो आपकी साथ में NTPC की वैकेंसी है 12th बेस पर, जिनको हम अंडर ग्रेजुएट भी कहते हैं, लेवल आपकी उसमें 2 और 3 रहते हैं। साथ में आपकी RRB JE यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड JE की भी वैकेंसी आएंगी, वो भी आपकी जुलाई से लेकर सितंबर तक आएंगी। साथ में आपका पैरा मेडिकल कैटेगरी से रहेंगी। जिन बच्चों का मेडिकल बैकग्राउंड है तो उनके लिए ये वैकेंसी है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर जिसके बारे में ये वीडियो है आपकी लेवल 1 की जॉब है और उसको हम कह देते हैं आपकी रेलवे ग्रुप डी, ये आपकी लेवल 1 के अंडर आती है। तो ये जो आएंगे आपके अक्टूबर से लेके दिसंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपकी ना तो हाइट चाहिए और ये रहेगी आपकी परमानेंट जॉब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इंडिया के ही होने चाहिए, चाहे आप अंडमान निकोबार के हैं, चाहे आप असम के हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, चाहे आप भारत में कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 40,000 तक मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास रहेगी। ये चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा कि इसमें 10th ही चाहिए या फिर 10th प्लस ITI चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट की बात करें, जनरल EWS के लिए 18 से लेकर 36 है, OBC के लिए 18 से लेकर 39 है, SC ST के लिए 18 से लेकर 41 है। जो भी साथी की ये शिकायत रहती है कि इस वाली भर्ती में मेरी एज निकल गई, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगी गई है, आपकी 10th पास ही मांगी गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन को मैं पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि रेलवे हमेशा तत्पर रहता है कि हम ITI अप्लाई करेंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी 2018 में रेलवे ग्रुप डी की सेम वैकेंसी आई थी, उसमें भी आपका ITI नहीं मांगा था। सेम वैकेंसी आपकी 2019 में आई थी, उसमें भी आपका ITI नहीं मांगा था और ये वैकेंसी आपकी 2024 में आने वाली है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपको ITI चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने सिर्फ 10th पास ही की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ITI की इसमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फीस की। पहले मैं उनके लिए बता दूं जिनकी फीस कम है। अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं, फीमेल कैटेगरी से आते हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विस मैन है, SC ST कैंडिडेट है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, या फिर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास है आपकी, यानी जिसे हम EBC भी बोलते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फीस 250 रहने वाली है। इन कैटेगरी को छोड़कर आपकी फीस 500 रुपये रहने वाली है। साथ में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो आपकी 250 रुपये फीस रहेगी, ये आपको पूरी की पूरी रिफंड मिल जाएगी। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फीस कब मिलेगी। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी 250 रुपये। जैसे आप पेपर दोगे, यानी कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, जिसे हम CBT भी बोलते हैं, जिस दिन आप ये टेस्ट दे करके आ जाओगे, आपकी अटेंडेंस वहां लग जाएगी, आपके अकाउंट में 250 के 250 रुपये 100% रिफंड हो जाएंगे। साथ में ही जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनकी फीस जैसे मैंने बता दी कि 500 रुपये रहती है। जैसे आप भी CBT पेपर दे के आओगे, आपकी अटेंडेंस वहां लग जाएगी, उसके बाद आपके अकाउंट में 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो आपकी एग्जामिनेशन फीस इसमें हुई 100 रुपये और इन सब कैटेगरी के लिए फ्री में रहेगी। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर आपने फॉर्म भरा है और आप पेपर देने नहीं गए हो तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। ये फीस तभी रिफंड होगी तब आपने पेपर वहां जाके अटेंडेंस लगाई है और आप पेपर दे करके वहां पे आए हो।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका इसमें सबसे पहले होगा सीबीटी, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं, इसकी ये फुल फॉर्म है। ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। साथ में अगर आपने ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम पैट कहते हैं। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि जो आपके जॉब के लिए नंबर चाहिए, वो आपके सिर्फ सीबीटी के जुड़ेंगे। आपका फिजिकल जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद होगा आपका डीवी और मेडिकल। मेडिकल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत कमी भी है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप मेडिकल में फेल नहीं होने वाले हैं। बस आप मेहनत कर लीजिए सीबीटी में। आगे मैं बताने वाला हूं कि आपके इसमें सब्जेक्ट कितने रहने वाले हैं, उनका डिटेल सिलेबस क्या है। चलिए आगे देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। मैथ के 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 नंबर के, जीके के 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 नंबर के। और टोटल जो आपका ये पेपर होता है, ये होता है आपका 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है उसके नंबर काट लिए जाएंगे। और इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा सही 1.5 घंटे मिल जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी डिटेल सिलेबस की। मैथ में बात करें तो आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट एंड कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड किस्टर्न। यानी कि मैथ की बात करें तो आपका इसमें अरिथमेटिक भी आता है, एडवांस भी आता है। इन चैप्टर के अलावा आपको एक भी कहीं से बाहर चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो भी आपका पेपर बनेगा इसमें मैथ का, वो इन्हीं चैप्टरों में से बनेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो, जिसे हम रीजनिंग ही बोल देते हैं, एनालॉगी, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड आपका अजप्शन। जनरल साइंस की बात करें तो आपका जो भी इसमें आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। आपने जो 10th लेवल तक की साइंस पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहीं से आपका आएगा। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। तो इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका इसमें एक आध क्वेश्चन कभी कभी ज्योग्राफी का पूछ लेता है, पॉलिटी का पूछ लेता है। तो ये आपका डिपेंड करता है, पूछेगा नहीं पूछेगा। तो आपको इसमें जीके पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका डिटेल सिलेबस है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यानी कि जो आपका हम पैट भी कहते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलो वजन उठा करके आपको 100 मीटर दौड़ना है, वो भी 2 मिनट में। साथ में ही आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। महिला की बात करें तो 20 किलो वजन उठा करके दौड़ना है 100 मीटर 2 मिनट के अंदर, और 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। और साथ ही एक बात बता दूं, ये जो आपका वजन उठाने वाला फिजिकल होता है, इसमें सिर्फ आपको एक चांस ही मिलता है। अगर आपने बोरा उठा करके एक बार गिरा दिया 100 मीटर से पहले, तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा है 1 चांस विदाउट पुटिंग डाउन द वेट। यानी कि आपको एक बार आपने बोरा उठा लिया तो आपको 100 मीटर चल करके या फिर दौड़ लगा करके जाना ही पड़ेगा 2 मिनट के अंदर, चाहे आप दौड़ लगा के जाओ। और वैसे भी इसमें दौड़ नहीं लग सकती, आप पैदल ही जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने इसमें आपको फोटो लगा दिया। ये रहता है आपका बोरा 35 किलो का। आप इसको कंधे पे रख दो या फिर अपनी गोद में भर लो। आपको 2 मिनट में 100 मीटर जाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको ये बोरा एक बार आपने उठा लिया तो आपको उसके बाद गिराना नहीं है। ठीक है, वरना आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। चलिए
आगे बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की कि ये जो भर्ती आएगी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फॉर्म आते ही 1 से 2 महीने में इसके पेपर करा लिए जाएंगे। अगर आप सच में ही चाहते हैं कि आपका 2024 में रेलवे में लगने का सपना साकार हो तो आज से ही आप तैयारी चालू कर दीजिए। मैं आपको किताब बता दे रहा हूं और ये मत सोचना कभी भी कि सिर्फ आप ही तैयारी करोगे, ये जॉब आपके लिए है। ये 2024 चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन अब सब कुछ चीज अवेलेबल है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मेरे कहने से आप आज से ही ये तैयारी चालू कर देना अगर आपको रेलवे में सच में ही लगना है। तो बात करते हैं अंकगणित की, जैसे कि आपकी मैथ की, तो मैथ में आप ये पढ़ सकते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल की, और लूसेंट आपकी ये रही जीएस के लिए। इसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में इसकी आपकी साइंस भी आ जाती है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस ये मान लीजिए अगर आपने ये पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। रीजनिंग के लिए बात करें तो आपकी ये मास्टर रीजनिंग है अरिहंत की, ठीक है। देखते हैं ये जो आपकी जीके एंड साइंस होगी, यानी आपके 45 नंबर ये सिर्फ और सिर्फ आपके इसी बुक से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये मान लीजिए अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ना तो आपको यूट्यूब पर पढ़ने की ज़रूरत है, खुद इसको एक बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए कि रेलवे ने पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। और जैसे ही आप मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें बायोलॉजी के लिए 10 से 12 पेज हैं, आप उनको पढ़िए, रटिए, उनके नोट्स बनाइए, साथ में ही आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दीजिए, क्योंकि ये जो आपका पेपर होगा वो भी ऑनलाइन होगा, जिससे आपको आदत पड़ जाएगी पेपर ऑनलाइन देने की। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वैसे मैंने रेलवे ग्रुप डी के बारे में सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर कब ये आपके लास्ट टाइम फॉर्म आए थे 2018 में 19 में सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये भी आपको साथ ही बता दिया है कि आपकी इसमें ITI नहीं चाहिए होगी। पद भी मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड तो वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हो कि ये इस साल सफल हो जाए उसको वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।